हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे। हमने इसके पहले वीडियो में जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, उसके बारे में पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिया है और ये इसका सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि अंक ये क्या होते हैं, अंकों से जो संख्या बनती है उसका विभाजन किस प्रकार से होता है। एक अंक से लेके 6-7 अंकों तक हम सबसे छोटी बड़ी संख्याओं की हमने चर्चा की। आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है वो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब आपने कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट बिना कहे ही आप लोग कर दिया करो, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है और ऐसे और भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही यदि आप प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो अपना आपका जो ऐप है जीवी एजू, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से चाहे कंपटीशन हो, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे अन्य किसी क्लास से हो, सभी प्रकार के कोर्सेज आपको वहाँ अवेलेबल मिलेंगे। और साथ ही आप कमेंट में हमें यह भी बताया कि आप किस क्लास में हो, किस का आगे वाला वीडियो होना चाहिए। तो इससे पहले हम लोगों ने देखो यूट्यूब पे लाइव भी एक दो सेशन लिए हैं। तो यूट्यूब पे लाइव में हम लोगों ने जो 10वीं क्लास की सांख्य की है उसके कुछ एक प्रश्न हम लोगों ने करवाए हैं। तो आप यूट्यूब से भी वो चीज़ें सारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आप लोगों को। अब चर्चा करते हैं आज की इस क्लास की। हम लोगों ने पिछले वाली क्लास तक प्रमेय पूर्णांक संख्याओं को लिख लिया हमने। आज कुछ परिभाषाएं हैं, उस परिभाषाओं के बाद फिर आगे हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो कुछ एक और देख लेते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। कुछ एक 2-3 परिभाषाएं और है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो अपना जो चल रहा था वो नंबर सिस्टम चल रहा, क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, इसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे ना। तो एक वीडियो हम लोगों ने इसका पहले अपलोड कर दिया है, एक क्लास हम लोगों की पहले हो चुकी है, ये आपकी दूसरी क्लास होगी, इसका पार्ट सेकंड होगा। आज इसका कौन सा पार्ट आ रहा है? आपका सेकंड पार्ट आ रहा है। तो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी, आज कुछ चीजें बची हुई है वो उसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन करेंगे इसके, है ना। तो देखिए आप लोग, हम लोगों ने प्राकृत पूर्ण परिमेय पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्या कर ली। इसके अलावा सम विषम हम लोगों ने कर ली, भाज्य अभाज्य संख्या हम लोगों ने कर ली, सहअभाज्य संख्या हम लोगों ने कर ली। कुछ एक दो बची हुई है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ, चलो मैं लिख रहा हूँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? रेशनल नंबर। नंबर परिमेय संख्याएं। तो देखो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं
P बटा Q या A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। क्या करते हैं? P बटा Q या A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाता है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। और जहां P इज नॉट इक्वल टू 0, P या B इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका जो हर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या ये बेसिक से चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में हो, फिर भी ये बेसिक से आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। तो जो परिमेय संख्या कौन सी है? 3/2, 5/2, 7/3, इस प्रकार की संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं है। और जिसके मान लो बट्टे में क्या है? 0 है, इसका वो परिमेय संख्या नहीं है, आपकी अपरिमेय संख्या होगी या अपरिभाषित संख्या होगी। क्या होगी? आपकी अपरिभाषित संख्या होगी। अब मैं बात कर रहा हूं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है? देखो, जिसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। नंबर यानी जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कह सकते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो लिखो वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में या व्यक्त नहीं कर सकते। तो वे संख्या क्या है? जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या उसकी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे रूट में अभाज्य संख्या की कोई सी है? रूट में अभाज्य संख्याएं सारी क्या आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा पाई और भी कई मान हो सकते हैं जो क्या है? आपकी अपरिमेय संख्याओं के रूप में होती है। तो ये आप लोगों को विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा सही ढंग से, और विजिबल होने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे आगे। आवाज मेरी क्लियर आ रही है शायद आप लोगों को ना? तो इसका भी हम थोड़ा शायद दिखने में थोड़ी समस्या आपको गौर से देखो तो ये दिखाई देता है। इस चीज का भी हम समाधान करेंगे भाई, इस चीज का भी हम लोग समाधान करेंगे। धीरे धीरे एक एक चीज की सुविधा हम आपको लिए कर रहे हैं। कल से बेटर आज है, आज से बेटर कल होगा, और उससे आगे वाला और बेटर होगा। सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया मिलेगी। साइड की आवाज भी, इसके लिए भी हमने सारी व्यवस्था करवा दी है। चलो देखो, अब अपरिमेय संख्या, अब दो छोटी छोटी बातें और हैं, मैं आप लोगों को यहाँ और बताऊं। एक तो है पूर्ववर्ती संख्या। क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। छोटी छोटी चीजें हैं, छठी क्लास में इसका टॉपिक भी है। पूर्ववर्ती संख्या है, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर।
पूर्ववर्ती संख्याएं। प्रोड्यूसर नंबर है, प्रोड्यूसर है ना सर, प्रोड्यूसर सी नंबर, प्रोड्यूसर नंबर्स किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या। तो देखो इसकी आप कैसे रहने भाई, इसकी आ जाएगी किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या, पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। क्या कहलाता है आपकी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अब देखो पूर्ववर्ती संख्या तो कहलाती है, होती क्या है, कैसे करेंगे इसको। जैसे आपके पास है 11, सॉरी 15, 15 का पूर्ववर्ती कितना है 14, पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसर, प्रेडेसर नंबर क्या आपका 15 - 1 बराबर 14। अब आपको मान लो ले दिया 100, 100 का क्या है 99, आपको दे दिया 1000, 1000 क्या हो जाएगा 999। इसलिए किसी संख्या की पहले वाली संख्या क्या कहलाती है आपकी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अब एक और है, मैं इसको यहाँ नीचे लिखता हूँ ना, फिर आप लोगों को विजुअल होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब आपका है उत्तरवर्ती या परवर्ती बोलते, क्या बोलते हैं इसको, उत्तरवर्ती या परवर्ती। उत्तरवर्ती या परवर्ती, सर लिखा हुआ है ना, उत्तरवर्ती या परवर्ती, जिसको हम बोलते हैं सक्सेसर। क्या बोलते हैं, सक्सेसर नंबर। CESOR सक्सेसर नंबर, यानी किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या क्या है, किसी संख्या के बाद में आने वाली संख्या परवर्ती कहलाती है, परवर्ती संख्या। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखो 1000 का सक्सेसर क्या है, 1000 + 1 यानी कि 1001। 10 का प्रवृत्ति क्या है 11, 11 का प्रवृत्ति क्या है 12। इस प्रकार इसके आगे वाली संख्या क्या कहलाती है, परवर्ती, और पहले वाली संख्या क्या कहलाती है आपकी, उत्तरवर्ती संख्याएं कहलाती है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपके समझ में आई होगी। हालांकि बेसिक चीजें हैं, वैसे देखें तो 6 क्लास की चीजें हैं सारी, 5 क्लास की चीजें। लेकिन आगे मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है और 1 नंबर का आपका गलत होता है, तो आप बहुत लोगों से पीछे हो जाते हो। इसलिए बेसिक चीजें सारी आप लोगों को बताई जा रही है। अब देखो आगे, और आगे देखो, इसको मैं उठा रहा हूँ, आगे कर रहे हैं। देखो अब आगे क्वेश्चन और करते हैं, इसको आगे देखें। बाध्यता के नियम हम लोगों ने कर लिए, आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके बाद में बाध्यता के नियम आपको करवा दूंगा ना। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके। देखो अब घात वाली संख्या का एकांक ज्ञात करना, ये कंपटीशन की बातें बात लगी है ना। देखो क्या करना है, हेडिंग देखो भाई, आपकी हेडिंग आपके पास क्या है, घात वाली संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। घात वाली संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। तो घात वाली संख्या कौन सी है आपकी, और क्या इकाई में ज्ञात करना भाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यदि इंग्लिश मीडियम में विद्यार्थी है तो वो भी यहाँ से आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, मैं फाइंडिंग द यूनिट digit of a power number, digit of a power number है ना, a powered number। यानी आज का टॉपिक है उसके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिहाज से भी और बाकी चीजों के हिसाब से भी। यहाँ से क्वेश्चन में लगभग पुटअप होते हैं, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो आपका। तो देखिए एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन है, यहाँ घात वाली यानी वो घात वाली संख्या है और उसका क्या करना है, हमें इकाई का ज्ञात करना है। तो देखो कुछ चीजें तो शॉर्ट पढ़ेंगे हम लोग, 1 सेकंड में आपका आंसर। अब जो कंपटीशन वाली बातें हैं हम बात करेंगे कि 1 सेकंड में आपका आंसर कैसे आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में क्या आपके पास कोई 2-4 नियम में आप लोगों को लिखवा दूं ताकि उसके हिसाब से आसान रहे। पहला जो नियम है वो नियम लिखो आप लोग। पहला नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6, देखो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, तो यदि मान लो किसी संख्या का क्या है 0, 1, 5, 6 है,
संख्या की घात कोई भी संख्या हो, तो संख्या का इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है, अर्थात 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, यानी जो अंक है इकाई में वही अंक क्या रहेगा, वापस इकाई के अंक में रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ आपके उदाहरण दे रहा हूँ, आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। कुछ उदाहरण मैं लिखूंगा, मैं 5 उदाहरण लिखूंगा, 10 उदाहरण आप खुद बनाओगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाए। 10 उदाहरण क्या करना आप लोगों को खुद को बनाना है ताकि ये चीज आपके कॉन्सेप्ट है ये एकदम आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पहले 0 का बना रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा 100 की बात मैंने लिखी 10। 0 का 10 100 हो चाहे 100, इसका एक क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ छोटी छोटी संख्या से ले लेता हूँ आपके लिए, वो 1 इकाई का 1 का मतलब हो गया 100, तो इकाई में यहाँ क्या दो 1, यहाँ भी क्या इकाई में 2, फिर मैं यहाँ ले रहा हूँ छोटी सी संख्या, इसको 2 बढ़ा रहा हूँ मैं 2, 10 का हो गया आपके पास, 100 का हो गया 10,000, इसमें इकाई में क्या आपके पास 0 है, तो चेंज हुआ क्या। फिर मैं और ले रहा हूँ यहाँ 100 की घात 3, तो यहाँ 1 1 6 0 लग जाएंगे, तो इकाई का क्या है 0। तो ये आपका हो गया एक बार। आगे तो मैंने 100 लिया, आप 10 11,000 कितना का ले सकते हो, इसका मतलब कहने का आपको हल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप बेझिझक मात्र 1 सेकंड में आप बता सकते हो कि इसका इकाई होंगे क्या होगा। अब देखो 2 1 की बात करूंगा, इकाई अंक 1 हो तो 11 है, 11 का घात 11 तो 11 है इकाई का अंक, एक। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ 11 का स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर क्या होता है 121, यहाँ क्या हो रहा है इकाई का अंक है, होता है जाता है। अब मैं 11 के आस कुछ में रहूँ, मान लो 11 के आस में करूँ 3, तो 11 के आस 3 का मतलब क्या होता है, देखो 121 को क्या करना है 11 से गुणा करना है, तो 121 1 3 3 1, 11 से कितना होता है इकाई का अंक, एक बता। तो देखो 0 में 0 होता है, 1 में 1 होता है, 5 का भी देख लेता हूँ मैं, एक दो संख्या 5 की भी कर लेता हूँ मैं। अब आपने तो यहाँ किया तो मैं करूँगा, आप 11 का कर लिया, मैं यहाँ 21 का ले लूँ, 21 में क्या है, ये हमने कहा छोटी छोटी संख्या लिए, मैं एक बार एक थोड़ा आपको अभ्यास करके दिखा रहा हूँ, हम बड़ी बड़ी संख्या भी लेंगे चाहे उसकी घात कुछ भी क्यों ना हो, आप तुरंत उसको आप हल करोगे। इकाई अंक यहाँ 1 है, आपने क्या 21 का वर्ग है, तो 21 का वर्ग क्या होता है 441, तो यहाँ भी क्या आ गया इकाई का अंक। अब मैं 5 की बात कर रहा हूँ, 5 का उदाहरण कर रहा हूँ, 5 का उदाहरण क्या हो जाएगा 5 यानी 15 की बात करें तो 15 में क्या है 5 है, 15 का वर्ग क्या है 225, इकाई अंक क्या है इसमें भाई 5 है। फिर आपने क्या किया 25 का वर्ग किया 625, आपने 25 का क्यूब किया कितना हो जाएगा आपका 125। समय इकाई का क्या आ रहा है आप लोगों का, देखो 1 आ रहा है, यानी किस किस में 1 में 0 में
5 में और 6 में। मैं अब 6 के उदाहरण की चर्चा कर लेता हूँ। तो 6 का स्क्वायर 36 इकाई का अंक है। इकाई का अंक। मैं 6 का क्यूब कर रहा हूँ। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 36 को 6 से गुणा करना है आपको, 216। अब 6 की घात आप कितने लगाओ ना, मैं यहाँ लगा रहा हूँ 216 की घात 100। कितना हो जाएगा इसकी घात? चाहे घात जो कुछ भी है, इसका जो मान है वो क्या रहेगा आपका? सेम ही रहेगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। तो आपका 6 वाला उदाहरण हो गया। तो ये उदाहरण आप लोग समझ में आए होंगे। अब कंपटीशन में ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा आपका आते हैं, क्वेश्चन में 1 सेकंड में आपका आंसर हो जाता है। कहना क्या है, देखो माइंड में रखो कि वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 हो, 5 हो, 1 हो, 6 हो, उसकी चाहे घात कुछ भी है ना, चाहे करोड़ों में घात क्यों ना हो, क्या हो, चाहे करोड़ों में घात क्यों ना हो, उसका जो इकाई का मान होता है वो वही अंक होगा जो संख्या के इकाई का अंक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आएगी। अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग नियम नंबर 2 की। तो बहुत आसान ट्रिक के साथ हम करेंगे, तो आप लोग इस पे बने रहे वीडियो है ना। आगे देखो। देखो दूसरी हम बात कर रहे हैं, यदि संख्या में इकाई का अंक क्या हो, पहला नियम हमने कर लिया। सेकंड स्टार की बात करें हम, यदि संख्या में इकाई का अंक है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक